नमस्कार, आप देख रहे हैं W2S न्यूज़ का खास शो सशक्त नारी सशक्त भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी देश की महिला का जिसके नाम मात्र से ही पूरा देश उसके आज भी गुणगान गाता है। जी हाँ, देश और दुनिया की राजनीति में प्रभावशाली महिला नेता रही देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी एक ऐसा नाम है जिन्हें उनके निर्भीक फैसले और दृढ़ निश्चय के चलते आयरन लेडी भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के यहाँ 19 नवंबर 1917 को जन्मी कन्या को उसके दादा मोतीलाल नेहरू ने इंदिरा नाम दिया और उनके पिता ने उनके सलोने रूप के कारण उन्हें प्रियदर्शनी भी जोड़ दिया। फौलादी हौसले वाली इंदिरा गांधी ने लगातार 3 बार और कुल 4 बार देश की बागडोर संभाली। वह अपने देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। उनके कुछ फैसलों को लेकर वह विवादों में रहीं। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्यवाही भी उनका एक ऐसा कदम था जिसकी कीमत उन्हें अपने सिख अंगरक्षकों के हाथों जान गंवाकर चुकानी पड़ी। जैसी आजादी हमको चाहिए वो आजादी हमको नहीं मिली। वो आजादी होगी जब प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री, पुरुष और भारतीयों के दिलों में आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम उसी तरह जीवित है जैसे 30 सालों पहले था। इंदिरा गांधी अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थीं। पूरी दुनिया ने उनके फैसलों का लोहा माना था। ब्रिटेन की पहली व इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर भी इनके इसी अंदाज की मुरीद थी। इंदिरा की शान में सन 1971 भारत पाक युद्ध को याद किया जाता है। इस युद्ध के नतीजे ने उपमहाद्वीप का इतिहास नहीं बल्कि भूगोल ही बदल दिया था। 1971 के युद्ध ने इंदिरा गांधी की पूरी तस्वीर ही बदल दी, लेकिन 5.5 साल पहले जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया तो वजह एकदम उलट थी। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद कांग्रेसी दिग्गजों ने इंदिरा गांधी को ऐसी गूंगी गुड़िया समझकर ताज पहनाया था जिसे वे अपनी मर्जी से नचा पाएं। लेकिन इस गूंगी गुड़िया ने ऐसे धमाके किए जिनकी गूंज सदियों बाद भी सुनी जा सकती है। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद से आई एक बुरी खबर। दिल का दौरा पड़ने से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। वे पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म करने के समझौते के लिए सोवियत संघ गए हुए थे। देश सन्नाटे में था। बड़ी मुश्किलों से नेहरू के बाद कौन सी गुत्थी सुलझी थी कि शास्त्री के बाद कौन सा सवाल सामने आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक उम्मीदवार थे, लेकिन ना उन्हें हिंदी आती थी और ना ही अंग्रेजी। आखिर देश के सामने संवाद कैसे करते। उधर प्रधानमंत्री पद के लिए कोशिश कर रहे मोरारजी देसाई की राह में तमाम कांग्रेसी दिग्गज राह रोके खड़े थे। ऐसे में नजर आई इंदिरा गांधी पर। इंदिरा शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री जरूर थी, लेकिन उन्हें गूंगी गुड़िया ही समझा जाता था। इससे पहले वह सन 1959-60 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, लेकिन उनकी ज्यादा रुचि पिता जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी को व्यवस्थित रखने में थी। दिग्गजों को लगा कि इंदिरा पर को आजाद भारत के सपने की ऐसी बड़ी लकीर खींची कि बाकी सब छोटे पड़ गए। इस चुनाव था देश के कई हिस्सों में आंदोलन खड़े होने लगे थे। सरकार के पास एक ही जवाब था, दमन। नतीजा पोखरण के सिर्फ 12 महीने बाद ही देश इमरजेंसी की मुहाने पर जा खड़ा हुआ। 1974 तक इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता बनकर उभर चुकी थी जिसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। आदर्शवाद जरूर कमजोर पड़ता था, लेकिन सपनों और उमंगों में कमी नहीं थी। इंदिरा शिखर पर थी, लेकिन अफसोस वो चाटुकारों से घिरती जा रही थी। उन्होंने छोटे बेटे संजय गांधी का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो सत्ता के अलग केंद्र बना रहे थे। निजी तौर पर इंदिरा गांधी एक बेहद प्यार करने वाली महिला थी, लेकिन प्यार की देवी ने उन पर ज्यादा कृपा नहीं की। जीवन हादसों और झंझावतों से भरपूर था, पर इरादे हमेशा बुलंद रहे, जिसकी झलक उनके बचपन से ही देखने को मिली थी। इंदिरा का सियासी किरदार उनके बचपन की देन था। जवाहर और कमला नेहरू की अकेली संतान इंदु के बचपन में काफी अकेलापन था। जब उन्होंने होश संभाला तो पिता जवाहरलाल नेहरू खुद को स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक चुके थे। वे या तो जेल में रहते थे या फिर आंदोलन के सिलसिले में देश के किसी दूसरे हिस्से में। बेटी से बातचीत पत्रों के जरिए हुआ करती थी। इन पत्रों में सबक ज्यादा था जो पिता के प्यार की भरपाई नहीं कर सका था। उन दिनों इलाहाबाद स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ था। इंदु भी आंदोलन में कूद पड़ी और वानर सेना की नेता बन गई। ये बच्चों का दल था जो तमाम पुलिसिया जांच के बचते बचाते आंदोलनकारियों के जरूरी कागजात इधर उधर पहुंचाता था। मां कमला नेहरू की बीमारी और फिर असमय मृत्यु ने भी इंदिरा को और अकेला कर दिया। चुपचाप रहने वाली इंदिरा के इरादे की धमक पहली बार तब महसूस हुई जब 1942 में उन्होंने पारसी फिरोज गांधी से शादी का फैसला किया। अंतर्धार्मिक विवाह उस दौर में आसान नहीं था, लेकिन इंदिरा को उनके फैसले से कोई डिगा नहीं पाया। ये भारत छोड़ो आंदोलन का साल था। शादी के बाद दोनों आंदोलन में सक्रिय हो गए। नतीजा जेल। इंदिरा
11 सितंबर 1942 से 13 मई 1943 तक नैनी सेंट्रल जेल में रहीं। बहरहाल फिरोज गांधी के साथ उनके रिश्तों में गर्मजोशी का दौर लंबा नहीं चल सका। राजीव और संजय के जन्म के बाद इंदिरा का ज़्यादा समय नेहरू जी के साथ बीतने लगा। 1950 के बाद वह पूरी तरह से पिता के साथ रहने लगी। आगे चलकर उन्होंने बच्चों में परिवार का सुख तलाशा, लेकिन उनकी खुशियां पर अधूरेपन का साया हमेशा मंडराता रहा। इंदिरा जी गांधी के लिए कश्मीर की बेटी लाना चाहती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ तो एक दिन सोनिया जी को देखकर उन्होंने यही कहा कि मैं कश्मीर की बेटी तो नहीं ला पाई, लेकिन इसे पाकर वैसी बेटी मुझे मिल चुकी है जैसी लॉयल और पति से प्यार करने वाली। दुनिया की नज़र में बेहद कड़क मिजाज इंदिरा गांधी का घर में एक ऐसा अलग रूप होता था। खासतौर पर बच्चों को वह सब कुछ देना चाहती थी जो उन्हें नहीं मिल सका। माखनलाल फतेहदार बताते हैं कि वो अकेले खाना नहीं खाती थी, बच्चे उनके साथ खेलते थे। राहुल या खास तौर पर प्रियंका रहती थी। खाने के टेबल पर भी बच्चे सवाल पूछते थे तो बच्चों का इंटेलिजेंसिया टेस्ट लिया करती थी। एक बार कश्मीर गई तो बच्चों को साथ लेकर गई थी। इंदिरा गांधी अनुशासन के साथ कभी कोई समझौता नहीं करती थी। घर की सजावट से लेकर रिश्तों की बनावट तक हर चीज़ों को वह पाबंदी के साथ दुरुस्त रखती थी। ये शायद देश को अपने लिहाज से दुरुस्त रखने की ख्वाहिश ही थी जो उन्हें इमरजेंसी लगाने की राह पर ले गई। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा W2S न्यूज़ एक भारत चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके।